पूछ रही है। वो जवारी का डब्बा ले लिए हैं, जैसे गेहूं का डब्बा रहता है हमारा, जैसे ही जवारी का, तो जवारी का छोटा डब्बा है, मतलब जवारी। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा है जवारी का। इसको साध लेंगे सबसे पहले। पता है इंसान तब खाते थे हम मक्का, लेकिन आज हमें जाना है कहीं पे। स्टार्टिंग में फट जाती थी हमसे, इतनी बड़ी रोटी तो पता नहीं, हमने सपने में ही देखी थी। हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही, मतलब सुबह तो नहीं बोल सकते, लेकिन 10 बज गए हैं। तो जो भी हमारे चैनल में आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा बहुत सारा। तो आप हे माता रानी आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा हमें। और दोस्तों अभी जो है हम काम भी सब ख़त्म कर लिए हैं, खाना पीना सब हो गया है। तो अभी अंशु को लिए दूध भी दे दिया, अंशु को नहा भी दिया है। तो आज सासू माँ और ससुर जी खेत में चले गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का काम चल रहा है ना आजकल खेतों में। तो एक खेत की तो हम लेके आ गए थे घर में, लेकिन दूसरे खेत की जो है निकालने के लिए लेबर भी लगाई हुई है साथ साथ में। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए थे पूरा काम ख़त्म करने के बाद। तो हम ऐसे ही करते हैं हर दिन, क्योंकि हम बाहर के ब्लाउज़ भी सिलते हैं, बाहर वालों के अदर्स अपने गाँव वालों के ब्लाउज़ भी सिल लेते हैं। तो देखिए हम ब्लाउज़ सिलने का जो है वो पूरा इधर निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। तो ये वाले ब्लाउज़ आए हैं सिलने के लिए, और ये वाले हैं सिलने के लिए, और कुछ जो है एक डिज़ाइन का है वाला, तो ऑरेंज कलर का जो है उसको डिज़ाइन करना है हमने। तो हम सोच रहे कौन सा डिज़ाइन करें। तो हमने बाजू वगैरह कट कर लिया है, ये देखिए ये वाले बाजू हैं। तो सूट जो पंजाबी सूट होता है और ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि ब्लाउज़ के बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं और उसको अच्छे से स्टिच करना पड़ता है। अगर वो अच्छे से नहीं बैठे तो फिर पूरे गांव में बातें की बातें ही करते हैं। तो ब्लाउज़ सिलते सिलते मुझे 5 से 6 साल हो ही गए, क्योंकि शादी के 1 साल के बाद जो मैं ब्लाउज़ को कोर्स करने के लिए पूना में गई हुई थी। तो पूना में जो है मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो दोस्तों आइए अभी कट करते हैं हम अपना ब्लाउज़ पीस। तो निशान तो हमने लगा लिए हैं, तो फिर करेंगे बाकी दोपहर का काम। तो बने रहेगा ब्लॉग में। आज दोस्तों हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। आज हमें बहुत सारा काम था और हमने वो काम सुबह के निपटा दिए हैं। तो अभी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं हम ब्लाउज़ कैसे काटते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, हमने बोला था एक ब्लॉग में कि हम ब्लाउज़ भी सिलते, सिलाई का काम भी करते हैं साथ साथ में, घर के काम के साथ साथ में। तो दोस्तों सबका यही क्वेश्चन था कि दीदी आप ब्लाउज़ कैसे काटते हैं, प्लीज़ हमें भी बताइए कैसे, कब सीखा आपने, और आप तो हिमाचल से हैं, आपको ब्लाउज़ कैसे आ जाते हैं सिलने के लिए। तो सच में मुझे पहले ब्लाउज़ क्या साड़ी तक फोल्ड करने के लिए नहीं आती थी मुझे। तो ब्लाउज़ तो बहुत दूर की बात थी। तो मैंने पूना में जाकर कोर्स किया इसका। मैंने फौजी साहब के लिए बोला कि प्लीज़ मुझे भी सीखना है ब्लाउज़, क्योंकि मुझे खुद के डिज़ाइन खुद से ही अच्छे लगते हैं। मैं खुद के सभी ब्लाउज़ के डिज़ाइन जो खुद ही करती हूँ, और बाहर वालों के भी ले लेती हूँ, गाँव वालों के ब्लाउज़ भी ले लेती हूँ। और साथ साथ में क्या है कि मतलब ऐसे सीखना भी अच्छा हो जाता है और हाथ भी बन जाता है, सिलाई में कटिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। तो ब्लाउज़ की कटिंग इतनी आसान नहीं होती जितना पंजाबी सूट की होती है। पंजाबी सूट की कटिंग बहुत ही आसान होती है, लेकिन ब्लाउज़ के बहुत ज़्यादा छोटू दिखता है, ब्लाउज़ बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उतना छोटा होता नहीं है। उसके बहुत पार्ट जो है डिवाइड करने पड़ते हैं, और प्रकार बहुत ज़्यादा है। और एक कटोरी ब्लाउज़ सिलती हूँ मैं, ज़्यादातर इधर कटोरी ही चलता है हमारे गाँव में। तो कटोरी ब्लाउज ही सबके सिलती हूँ मैं, और इसमें पीछे के गले में डिज़ाइन वगैरह हो जाता है। तो अभी हम कट कर रहे थे क्रॉस पट्टी। तो कटोरी हमने कट कर ली थी, और जो पीछे का गला रहता है वो भी कट कर लिया था। तो क्रॉस पट्टी जो है, जो हमारे कटोरी के नीचे लगती है क्रॉस पट्टी, वो कट कर रहे थे। और पीस बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उसमें जो है कपड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा इतना बड़ा नहीं होता है जैसे हमारे पंजाबी सूट में कपड़ा खुला होता है कट करने के लिए। तो इसमें कपड़ा इतना कट नहीं होता, मतलब खुला नहीं होता कटिंग करने के लिए, बहुत ध्यान से कट करना पड़ता है। और ये बाहर वालों के ब्लाउज़ है, तो उसमें जो है इतना सा भी गलत हो गया तो फिर वो बहुत बातें सुनाते हैं। तो मुझे जो है सिलते सिलते 5 से 6 साल हो गए हैं। तो मैंने कभी भी आज दिन तक किसी का भी ब्लाउज़ ख़राब नहीं किया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो मैं सबके ही प्रेम से, प्यार से ही सिलती हूँ, अच्छे से बनाकर सिलती हूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो और ना ही हमारा नाम ख़राब हो। तो दोस्तों अभी जो है हमने अस्तर कट कर लिया, मतलब जो हम लोन बोल सकते हैं उसको, जैसे हम सूट में लोन फिट करते हैं ना, सेम वैसा ही होता है। तो हमने अस्तर बोलते हैं उसको। तो अभी हम कट करेंगे बाजू, जो है कि मैंने पहले ही कट कर लिए हैं बाजू, लेकिन वो पूरा नहीं बैठ रहा था डिज़ाइन में, क्योंकि साड़ी का जो बॉर्डर रहता है वही ब्लाउज़ के बॉर्डर रहता
है तो वो बाजू में आना चाहिए। तो ये वाला पीछे का तो हमने रख दिया है गला, पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो हमने कट कर लिया था। तो उसको सजा रहे थे अच्छे से, क्योंकि कपड़ा इतना सभी बचे ना, कहीं से हमें डिज़ाइन भी करना है ये ब्लाउज़, तो हम ऐसे रख रहे थे ताकि थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाए। वो कोई ब्लाउज़ पीस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और क्या होता है कि लेडीज़ में फ़र्क होता है, कोई पतलू होता है तो कोई मोटू होता है। तो जो मोटे होते हैं उनके लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है, और जो पतले होते हैं उनके लिए कपड़ा कम लगता है। तो ये वाले दीदी हैं, ये थोड़ा मतलब हेल्दी है, मेरे से भी हेल्दी है, तो इनके लिए बहुत बड़ा कपड़ा लग रहा है। तो मुझे भी नहीं लगता है इतना कपड़ा। तो अभी मैं देख रही थी कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि उल्टा सीधा का पता नहीं लगता है जब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो है राइट साइड है, जो मैंने चौक की सहायता से जो है वो कर लिया है, निशान लगा लिए हैं इसको। तो मैं इसलिए कटिंग बता रही थी कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो अभी आपके टेंशन और वो दूर हो जाएगा कि अनु दीदी अच्छी से रहती है, सब काम करती है, अभी तो ब्लाउज़ भी सिलती है। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करते हैं आज का रूटीन। तो अभी जो है वो हमने खाना हो गया है हमारा, और खाना खाकर जो है सब खेतों में चले गए हैं। तो मैं घर में अकेली हूँ, साथ में अंशु को भी देखना है। तो वो थोड़ी देर उसको सुला दिया था मैंने, तो तभी जाकर मैं ब्लाउज़ कट कर रही हूँ। जब वो उठ जाएगी तो उसके साथ सारा काम देखना पड़ेगा मुझे। ब्लाउज़ तो मैं सिल नहीं सकती उसके साथ में, जब उसकी दादी वगैरह घर में रहती तभी जाकर सिलती हूँ मैं। तो अभी सोई है तो अभी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो क्या करती है कि मेरे साथ आकर बैठ जाती है, और फिर वो भी कैंची ले लेती है और कट करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये वाले कट कर रही हूँ मैं बाजू। तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोन है हमारी वो आगे निकल गई है, और कपड़ा जो है कम है। कपड़ा कम नहीं है, मतलब क्या है कि बॉर्डर कम है, जो डिज़ाइन वाला है वो कम है। तो उसके जो माप है वो लगा लेंगे हम, और डबल ऐसे, क्योंकि चारों कोनों में लगेगा ना वो कपड़ा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको ठीक कर रहे थे, सीधा सीधा कर रहे थे। क्योंकि हम सीधा सीधा नहीं काटते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती जब हम फिटिंग करते हैं। जब फिटिंग करते हैं तो फिर वो सही से आनी चाहिए फिटिंग वगैरह। तो अभी तो कट हो चुका है दोस्तों हमारा ब्लाउज़ पीस। तो आगे का टर्न जो है जारी है। तो अभी हम ये कट कर लेंगे क्रॉस पट्टी का। तो इसके बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, अंशु के साथ थोड़ी देर सो लेंगे, क्योंकि अंशु फिर उठ जाएगी तो फिर मुझे वो बिल्कुल भी बैठने नहीं देती है। तो फिर उसके बाद जो है शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे हम आज जो है दोस्तों, और प्यार बनाइए रखिएगा अपना जो है। तो दोस्तों अभी जो है हम सोकर उठ के आ गए थे, और आधा घंटा की रेस्ट में बहुत हो जाती है हमारे लिए। नींद तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा कमर को आराम देना पड़ता है, क्योंकि सारा काम झुक झुक कर करना पड़ता है, और सी सेक्शन हुआ है तो फिर दर्द भी होता है कमर में। अभी तो कोई दर्द नहीं होता दिन को, लेकिन रात को जब सोने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पाँव में दर्द हो जाता है, क्योंकि हम जो है उठने बैठने का काम ज़्यादा करते हैं। और उससे क्या है अच्छा भी हो जाता है, बॉडी को थोड़ी तकलीफ़ मिले तो एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अभी हम कच्चा आंगन झाड़ रहे थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 हो गए थे। तो हम जो है फिर बाहर आ गए थे, धूप लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी। तो हमने कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा धोए हुए थे, जो मैट वगैरह है वो धोए हुए हैं। और अंशु उठ गई थी, अंशु कर रही थी साथ साथ में परेशान। और हमने खिंद वगैरह बोलते हैं ना, गोदड़ी बोलते हैं दोस्तों इधर, इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो रखे हुए हैं वो दिवाली के टाइम साफ़ सफाई चलती ही रहती है हमारी, जब तक दिवाली आती नहीं है। तो अभी हम मिट्टी भर लेते हैं, क्योंकि पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। नीम का पेड़ है हमारे आंगन में ही, तो पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं आजकल। तो जो येलो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो अभी हम जो है पत्ते जो है थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है साथ साथ में, क्योंकि कच्चा आंगन है तो इसकी सफाई करनी ही पड़ती है। तो इसकी लिपाई कितनी बार भी करे कच्चे आंगन की तो वो फिर से ख़राब हो ही जाता है। जैसे ही हमने लिपाई की थी उसके दूसरे दिन जो है वो बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से जो फिर अच्छा नहीं दिखता है, ये बहुत ज़्यादा सेवाल जैसा लग रहा था। तो ये कपड़े अभी तक सूखे नहीं थे अच्छे से, मैट है, तो इसको हम जो है रख देते हैं फोल्ड करके बेड में सजा सुजू कर, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है बाहर जो है। तो अभी दोस्तों हम झाड़ू लगा लिए हैं, और अंशु के साथ भी साथ में देख भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे उसके साथ। और अभी हम कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, और फिर बाद में गाय का काम कर लेंगे। गाय देख रही है कि कब आएगी हमारी मालकिन हमारा गोबर उठाने के लिए, चारा डालने के लिए। तो इधर गाय को कुछ खिलाने के लिए चारा बोलते हैं दोस्तों, तो मराठी लैंग्वेज हो जाती है हमारी, मिक्स हो जाती है अभी।
तो अभी जो है हमने छोटे छोटे कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो सूख गए हैं वही फ़ोल्ड कर रहे हैं। और ये बड़े वाले कपड़े जो हैं खींद वगैरह है, तो इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि गिल्ली है, तो फिर इसको सूखने देंगे। कम से कम 1-2 दिन चलता रहता है। बारिश का मौसम बन जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, तो उसकी वजह से जो है जल्दी सूख नहीं रहे हैं। ताई चाचियों के तो सबके हो गए थे, लेकिन हमारे रह गया था। हमारा किचन का बहुत बड़ा काम रहता है। किचन में जो है फिर डब्बे वगैरह हमारे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा है। तीन जेठानी, मतलब 2 जेठानी देवरानियाँ हैं और फिर सासू माँ है, तो सबके डब्बे हैं अलग अलग, तो फिर वो सब साथ में ही घिसने पड़ते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं सबको कपड़े को फोल्ड, फिर आगे की रूटीन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो जाइए मत कहीं भी दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। क्या नहीं? मांजर आएगी बॉटल कुठे ठेवली होती मम्मा? मध्ये ठेवली होती. मग आता तर मांजरनं पिऊन घेतलं. धूप देख ना कितनी है. लागलं लागलं ग तोंडात. काय झालं? काय झालं अंशी? लई गरम होतं ग. नको भांडे बिंडे नको. गर्मी मला लागलं ना गर्मी. काय झालं भांड्याला?
क्या प्लेन? अंशु मुझे तो पसीना आ गया, पसीना आ गया बहुत ज्यादा। बहुत गर्मी, आपको नहीं लगती? नहीं? क्या हुआ? गर्मी कहाँ लगी गर्मी आपको? कौन आया? पापा। कौन से काका? क्यों हंस रही है? नको करू हं? कोण जायचं? वल्ली नाही व्हायची ना? वल्ली नको हुआ? हळूच धुय बघ का. वल्ली होऊ नको, नटखट वल्ली नको बर का. दोस्तों देखिए कैसे धो रही है अंशुपा. गिल्ला नहीं होना है, पीना पानी पीना नहीं. हाँ पैर दूं ऐसे धोती है. मैं हट जाऊं? ओके. वल्ली मत होना, गिर जाने हो. जवारी का डब्बा ले लिए हैं, जैसे गेहूं का डब्बा रहता है हमारा, जैसे ही जवारी का, तो जवारी का छोटा डब्बा है. मतलब जवारी आटा होता है, जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे ही जवारी का आटा है. तो देखिए इसमें कम हुआ है, तो हमने जो है वो दलन करके लेके आए, मतलब मशीन से जो है वो पीस के लेके आए हैं ससुर जी. तो इसमें डाला नहीं था, तो आप सभी के सामने डालेंगे अभी. तो अभी जो है हमने छोटे से बोरू को ले लिया है, ये देख सकते हैं बोरी, और इसको खुला कर देंगे. तो हमारे ससुराल में 3 प्रकार की रोटी चलती है, मतलब हमारे घर की बात कर रहे हैं. गेहूं की रोटी चलती है, जवारी की रोटी चलती है और बाजरे की रोटी चलती है. तो बदली बदली से हम सब रोटी बनाते हैं, लेकिन आज जो हम जवारी की ही रोटी बनाने वाले हैं. तो
जो जैसे चावल की रोटी होती है ना, सेम वैसी होती है दोस्तों। तो ये देखिए अभी हम ना आटा डालेंगे इसमें, ज्वारी का आटा। तो हमने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको हमारा ज्वारी का आटा दिख सके। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा है ज्वारी का आटा। तो अभी हम इसको सारा ही डाल देंगे। वाइट वाइट होता है जैसे चावल का आटा होता है ना दोस्तों, सेम वैसा ही होता है ये। तो इतना आटा जो है बहुत दिन जाता है, क्योंकि हम हर दिन जो है इसकी रोटी नहीं बनाते हैं। तो इसको फिलहाल हम ऐसे रख देते हैं और आप सभी के साथ दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है, और कितना भारी हो गया ये। तो इसकी बनाएंगे अभी हम रोटी। आइएगा दोस्तों, देखिएगा हम कैसे ज्वारी की रोटी बनाएंगे। तो सब्जी हमने बना ली है। तो हम सबसे पहले पालक ले लेंगे और छन्नी ले लेंगे। दोस्तों एक दिन हमने बहुत ज्यादा डांट खाई छन्नी के पीछे। तो दोस्तों हमारे किचन का पानी खत्म हो गया था, तो हम हंडे में लेके आ गए हम पानी। तो इसको चरोट्टू भी बोलते हैं हम हिमाचली भाषा में, और मराठी भाषा में उसको हंडा बोलते हैं, हंडा। तो इसको हम साइड में रख लेंगे। और पानी ले लिया हमने 1 लोटा भर के, और हम तवा गरम करने के लिए रख देंगे। ये वाला तवा रखेंगे, ये ऑन करने के लिए रख दिया। और अभी ले लेंगे आटा। तो अभी हम छन्नी से छनन कर देंगे। तो अभी हम कर लेते हैं इसको। हम ज़्यादा नहीं बनाने वाले, हम 4 की रोटी बनाने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। इसको साध लेंगे सबसे पहले, ऐसे ले लेंगे और ऐसे मल लेंगे दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे मलते हैं हम, जैसे मक्का की रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना दोस्तों, सेम वैसे ही होता है। कभी खाई है मक्का की रोटी आप सभी ने? मुझे तो बहुत याद आती है, क्योंकि हमारी दादी मम्मी, दादी थे, दादा थे, हमारे दादा इस दुनिया में नहीं है हमारे, तब वो लेके आते थे। हम बहुत छोटे छोटे थे, बचपन याद आ जाता है सच में। कहाँ चला जाता है इंसान। तब खाते थे हम मक्का की रोटियाँ। अभी तो बहुत साल हो गए मक्का की रोटी नहीं खाई है हमने। तो ऐसे ऐसे साधते हैं इसको, और हाथ में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ में नहीं आता है मुझे बनाने के लिए, फट जाती है मेरे से रोटी। इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी ऐड कर लेना है बस। ये भी हमने रोटी अपने ससुराल में आकर ही सीखी, हमें तो बिल्कुल नहीं आती थी ये वाली रोटी बनाना भी। वैसे तो हम हर ब्लॉग में बताते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अभी ये तो हो गया, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ऐसे गोल गोल करना पड़ता है इसको। ये देखिए ऐसे ऐसे करके। और अभी देखिए हम कैसे थपथपाते हैं रोटी को। इतना सारी ले लिया हमने, ज़्यादा हो गया। तो ऐसे करके देखिए, ऐसे और ऐसे। हम इसको चूल्हे में भी बना सकते, चूल्हे में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज हमें जाना है कहीं पे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में गैस में ही बना रहे हैं। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों मेरे से, थप 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 ऐसी आवाज़ होती है। तो इतनी बड़ी हो गई तो फिर इसको ऐसे ही नहीं करना है, दोनों हाथों में ऐसे मैं रगड़ के आटा लगाती हूँ, फिर ऐसे पकड़ लेती हूँ, फिर ऐसे जो है जो इसका किनारा किनारा है उसको जो है पतला करना होता है, क्योंकि फिर मोटी रहेगी तो टेस्ट नहीं आता है और अच्छी से पकती भी नहीं है, कच्ची रहती है। इसलिए उसकी किनारी किनारी जो है, चाहे आपकी भाकर जो है बड़ी हो जाए, तो ये देख सकते हैं फुलके की तरह हो गई। अब इसको डालना कितना मुश्किल होता है, फटने का डर होता है दोस्तों। तो अभी मैंने तवा लगा लिया है गर्म होने के लिए। तो अभी हम जो है ऐसे उठाते हैं इसको और ऐसे लगा देते हैं और गैस ऑन कर लेते हैं। हमने एक ही रोटी दिखानी है आप सभी के साथ है। आप बोल रहे थे दीदी ज्वारी की रोटी कैसे बनाते हो प्लीज़ बताइए। तो इसके ऊपर जो हम पानी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें सूखा आटा होता है, और
सूखे आटा से जो है फिर रोटी अच्छी से बनती नहीं, इसलिए थोड़ा गीला करना पड़ता है। तो ये देखिए ऐसे ही सासू माँ भी करते हैं, तो हम भी सीख गए हैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाना। तो अभी बन जाएगी ये वाली रोटी, उतनी देर हम दूसरा ही बना लेते हैं। तो इसको पकने के लिए थोड़ा सा 5-1 मिनट लग जाती है, क्योंकि पानी होता है ऊपर तो सूखने के लिए टाइम लग जाता है। अगर हम ऐसे ही पलटी मार देंगे इसको तो फिर वो अच्छे से नहीं पकेगी और चिपक जाएगी तवे में, तो इसलिए इसका पानी थोड़ा बहुत सूखने देते हैं। तो ये देखिए पानी सूख रहा है। तो अभी हमने ये वाला तेंतु भी बोल सकते हैं इसको, चमचा ले लिया है और ये सूख भी गई है। तो ये देखिए अभी पक गई है, मतलब पकने का मतलब ये है कि वाइट वाइट जो है वो इसके ऊपर पापड़ी आ गई है। तो हमने सोचा आप सभी के साथ पूरा शेयर करें एक भाकर का, भाकर ही बोलते हैं इसको। तो इसको सिर्फ 2 मिनट में पक जाएगी वो, फिर दिखाते हैं कैसे उसको गैस में जो है पकाते हैं। जैसे हम फुल्का बनाते हैं गैस में, तो वैसे ही पकाना पड़ता है इसको भी। अभी दोस्तों देखिए जादू मंतर छू मंतर पक गई। ये देखिए दोस्तों पक गई हमारी रोटी। तो अभी इसको हम पकड़ के साथ पकड़ लेंगे तवे को, और ऐसे करते हैं हम इसको, ऐसे पकाते हैं चूल्हे की तरह से गैस में। तो ऐसे पकड़ना पड़ता है चम्मच से, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसको ऐसे देखना पड़ता है। अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई है तो हमें आसान लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में फट जाती थी हमसे। इतनी बड़ी रोटी तो पता नहीं, हमने सपने में ही देखी थी इतनी बड़ी रोटी बनेगी भी हमसे लाइफ में कि नहीं। हम फौजी साहब को भूखा ही छोड़ेंगे, लेकिन आ ही जाती है। देखिए पकी गई है रोटी। दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है, मुंह देख सकते हैं इतना चिपचिपा हो जाता है पूरा। मतलब अभी शाम, मतलब रात होने वाली है, शाम के टाइम से भी गर्मी और दोपहर को भी गर्मी रहती है, तो अति हो जाती है हमसे। तो गर्मी में गर्मी सहन ही नहीं होती। तो ये देखिए दोस्तों जवारी की रोटी बनके तैयार हो गई है, दोनों साइड से एकदम बराबर पक गई है। तो खाने के लिए तैयार हो जाइए, आप सभी के लिए भेज देंगे हम। तो दोस्तों ये वाली रोटी तो बन गई, तब हम ऐसी ही दूसरी रोटियां भी बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ बाद में।